नमस्ते दोस्तों। आज हम एक देश तक सीमित रह गए हैं और एक देश में भी कुछ राज्यों तक सीमित रह गए हैं और कुछ राज्यों में भी कुछ स्थान विशेष तक सीमित रह गए हैं। इसका क्या कारण है? जबकि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो विधर्मी हैं, जो अब्दुल का परिवार है, जो जोसेफ का परिवार है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब्दुल का परिवार 57 देशों तक फैला हुआ है, उसका वहाँ पर वर्चस्व कायम है। इसी प्रकार जोसेफ के परिवार का 100 से अधिक देशों पर वर्चस्व कायम है। इसका क्या कारण रहा? अगर आज से करीब 5300 350 साल पूर्व चले, महाभारत काल के समय तक चले, तो जो ये मत पत संप्रदाय हैं, जिनकी आड़ में जोसेफ का परिवार फल फूल रहा, जिनकी आड़ में अब्दुल का परिवार फल फूल रहा है, तब इनका कोई नामो निशान नहीं था। क्या था? केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का उपासक था, प्रत्येक व्यक्ति वैदिक धर्म को मानने वाला था और उसके जो नियम थे, उसके जो सिद्धांत थे, उन पर चलने वाला था। लेकिन जैसे जैसे विद्या का अभाव हुआ, अब्दुल के परिवार ने, जोसेफ के परिवार ने जो हमारे कानून थे, जो हमारे नियम थे, जो हमारे सिद्धांत थे, उनको अपने अनुसार, ताकि लोग अधिक से अधिक उनके साथ जुड़ सकें, ताकि अधिक से अधिक उनका संप्रदाय विशेष उन्नति कर सके, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सके, उन्होंने अपने अनुसार नियम बना दिए। आपके ही नियम, वेदों से लिए गए नियम, आपके जो शास्त्र है उनसे मिलते जुलते नियम हैं, वो बना दिए गए। और कुछ व्यक्तिगत नियम जिनसे आज समाज का नुकसान हो रहा है, जिनसे आज हिंसा आदि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, कुछ ऐसे नियम बना दिए गए। साम दाम दंड भेद, प्रत्येक नीति का इस्तेमाल किया गया। और यही कारण है कि आज हम अपने देश में भी कुछ राज्यों में कुछ स्थान विशेष तक सीमित रह गए हैं। हम सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन कहाँ सोशल मीडिया पर सोचते हैं। क्या जमीनी स्तर पर हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं? क्या 80 करोड़ हिंदू या फिर वैदिक धर्म को मानने वाले या जो धर्म के अनुयायी हैं, वो 80 करोड़ कभी एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं? नहीं हुए। तो क्या कारण रहा कि हम सीमित रह गए? आप प्रतिदिन उठते हो, आपका टाइम रहता होगा 5-6 बजे का, 7 बजे का, या 4 बजे का भी रहता हो। 4 बजे का जिसका टाइम रहता है नौजवानों का, या हमारी माता बहनों क्या करती है? सुबह उठते ही किसी को दूध काटना है, किसी को घर के काम करने हैं, है ना? यही रहता सबका। लेकिन अब्दुल का परिवार सुबह 5 बजे उठते, सबसे पहले जिसको अपना आराध्य मानता अल्लाह, सबसे पहले वो उसकी प्रार्थना करता है, उसको पूजने के लिए, उसको याद करने के लिए कहाँ जाता? मस्जिद में जाता है। इसी प्रकार सुबह उठते ही जोसेफ का परिवार भी ईसा मसीह को याद करता है, वो चर्च में जाता है। खाए पिएगा नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएगा? चर्च में जाएगा। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो क्या किया हमने? नियमों को भंग किया, जबकि वो नियमों में बंधे हुए हैं। वो प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, क्योंकि नियमों का पालन कर रहे हैं। अब्दुल का परिवार प्रत्येक दिन 5 समय की नमाज अदा करता है। कोई भी परिवार से नहीं छूटेगा, नमाज अदा करनी है तो करनी है। नियम बना दिया, वो नियमों से बंध गए। जबकि जिस प्रकार जन्म के उपरांत हम सभी स्वतंत्र हैं, जब तक हम माँ के गर्भ में होते हैं तो स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जन्म हो जाता है तो कार्य करने में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, लेकिन प्रत्येक कर्म का फल भी मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो अब्दुल का परिवार, प्रत्येक सदस्य, अब्दुल के परिवार का प्रत्येक सदस्य 5 समय की नमाज अदा करता है। इसी प्रकार अब्दुल के परिवार का प्रत्येक सदस्य रमजान के महीने में, जिसे पाक और पवित्र समझता है, रोजे रखता है। प्रत्येक व्यक्ति रोजे रखता है। और इसी प्रकार अब्दुल के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो निर्धन ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास अपनी मेहनत की कमाई के 10 रुपए ही क्यों ना हो, वो उनसे ज़कात अदा करेगा। उसे करनी ही करनी, हर हाल में करनी है। नहीं करेगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। नियम बना दिए गए और उन नियमों के साथ चलते हुए, उन नियमों के साथ मेहनत करते हुए आज वो फल फूल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि मेहनत करो, कि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या वो खामोशी से मेहनत नहीं कर रहे? क्या सफलता शोर नहीं मचा रही? 57 देशों पर अपना वर्चस्व कायम किया।
क्या ये मेहनत का परिणाम नहीं है? इसी प्रकार जो जोसेफ का परिवार है, सुबह प्रतिदिन चर्च में जाएगा, शुक्रवार को, हर एक शुक्रवार को कैंडल लाइट जलाएगा, प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह सबसे पहले चर्च में जाएगा, अपने पर जो उसका यीशु है, जो उसका भगवान है, जो उसका गॉड है, वो उसको याद करेगा, उसका लोकेट गले में रखेगा, उसके जो नियम है, उसके मत मजहब के जो भी नियम है, जिससे उसका मत मजहब का प्रचार प्रसार होता है, जिससे उसका जो जिसको मानता है, जिसकी उसमें श्रद्धा, उसकी गोड़ में, वो ताकि प्रत्येक लोगों तक उसकी रीच हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग को वो लुभा सके। इसी प्रकार अब्दुल का परिवार सुबह लाउड स्पीकर क्यों बजाता था? कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभा सके, वो दिखा सके कि हाँ मैं कितना श्रद्धावान हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जगह पर वो अपना वर्चस्व कायम करें। लेकिन क्या हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं? क्या हम प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं? क्या हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं? क्या हम कहते कि हम सनातनी हैं, लेकिन आज भी जिस प्रकार उस समय पर ज्ञान था, विद्या थी, वर्तमान व्याप्त थी, आज वर्तमान में भी वही विद्या व्याप्त है। उस समय पर विद्या अलग नहीं थी। जो विद्या आज, जो शास्त्र आज उपलब्ध है, वही उस समय पर उपलब्ध थे। क्या हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया? अपने जो हमारे शास्त्र है, हमने उनका अध्ययन किया, हमारे जो ग्रंथ आदि हमने उनका अध्ययन किया। लेकिन अब्दुल के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति क्या पढ़ता? कुरान पढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति इंजील पढ़ता है। प्रत्येक जो जोसेफ का प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है। छोटे छोटे बच्चे तक बाइबल पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक कुरान पढ़ते हैं। कि आपके परिवार का जो बच्चा है वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जानता है, वो जानता है किस प्रकार से ईश्वर को याद किया जाता है, किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति की जाती है, वो जानता है इस बारे में। अरे हमने तो इतने नियम तक बदल दिए कि हमने भगवान को याद करने के लिए क्या किया? मंदिर के आगे से गुजरते हैं, जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनको याद करने के लिए क्या करते हैं? हम जाते जाते हॉर्न बजा जाते हैं। हमारे पास केवल 5 मिनट भी नहीं होते कि हम हमारे महापुरुषों को याद कर ले, जिन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए अपने प्राणों को आहुत कर दिया, जिन्होंने अहिंसा का सहारा लिए बगैर अपने धर्म को पता नहीं कितनी जगह पर स्थापित किया, कितने लोगों की घर वापसी करवाई। हमने कभी प्रयास नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, हम चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या इसके लिए आवश्यक नहीं कि जो हमारे नियम है, ईश्वर प्राप्ति के जो नियम है, जो हमारे धार्मिक मूल्य है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम उनसे पिछड़ते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं। कितने लोग ईसाई मत को अच्छा मानते हैं, कितने लोग मुस्लिम मत को अच्छा मानते हैं, कितने लोग जैन मत को, कितने लोग सिख मत को अच्छा मानते हैं, कितने लोग पारसी मत को अच्छा मानते हैं। उन्होंने समय में कमी जान ली। आप कितने उत्तम, आपने ये नहीं जाना, आपने अपने महापुरुषों का अध्ययन नहीं किया, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। आपने सामने वाले से, जिसने जो उसके काल्पनिक जो ग्रंथ हैं, जो उसके मत मजहब को उन्नति के लिए बनाए गए, वो जैसे हमारे यहाँ पर मनोभाव मनुष्य बनने के लिए, उन्होंने मनुष्य बनने के लिए नहीं बनाए, उन्होंने अपने मत मजहब को बढ़ाने के लिए नियम बनाए और आज उसी पर तटस्थ हैं। लेकिन हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, हम मत मजहब की तरफ अग्रसर हैं, हम नग्नता की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन जो विधर्मी है वो आज हमारी संस्कृति को धारण कर रहे हैं। अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी उन्नति होनी चाहिए, किसका चारों दिशाओं में फैलाव होना चाहिए, किसका सर्वत्र बोलबाला होना चाहिए, किसका सर्वत्र वर्चस्व कायम होना चाहिए। आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। आप सेकुलर बन गए हो, आप बन गए ना, आपको बना दिया गया है। अगर आप बनना चाहो तो क्या आप जो है कि बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति बन सकते हो, जो केवल अपने धर्म के लिए, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सदैव लगा रहता। आप ऐसे भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए। आज आवश्यक है कि हम अपनी भूमि दृढ़ करें। हम जो प्रतिदिन हम तला हुआ खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं और सुबह गंदगी के रूप में उसे निकाल देते हैं, क्या इस प्रकार धर्म बच पाएगा? इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन हम स्वाध्याय करें, प्रतिदिन हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रतिदिन हम अपने जो महापुरुष हुए हैं उनके चरित्र को धारण करें, उनके चरित्र का अनुसरण करें। जो लोग जिनकी श्रद्धा बिल्कुल समाप्त हो गई है, उनके लिए आवश्यक है कि वो मंदिरों से ही अपनी श्रद्धा बना ले। उनमें जो उनके महापुरुष हैं वो अपने महापुरुषों को ही देख लें कि उन्होंने क्या किया और वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, जबकि है तो मुनि के वंशज, है ना। तो
हमें बदलाव करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो सर्वत्र व्याप्त हो। हम कहते हैं कि भारत जो है, भारत विश्व पुनः विश्व गुरु बने। इसके लिए केवल सोच विचार आपने आप जो फेसबुक आदि सोशल मीडिया आदि यहाँ तक सीमित रहने से कुछ नहीं होगा। आपको जमीनी स्तर पर आपको व्यक्तिगत सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमारे धर्म की उन्नति हो सकती है, तब जाकर कहीं हमारा धर्म चारों दिशाओं में विद्यमान हो सकता है। पहले था क्योंकि हम नियम से बंधे थे, प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना है तो करना है क्योंकि श्रद्धा थी हमारी। आज वो श्रद्धा कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। हमें श्रद्धावान बनना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमें सत्य सत्य को धारण करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और जिन युवाओं के पास जो हमारे ग्रंथ आदि हैं, हमारा मानना है कि प्रत्येक घर में जो अपने आप को सनातनी मानता है, जो वैदिक धर्म का पालन करने वाला है, जो स्वयं को हिंदू मानता है, उसके प्रत्येक घर में जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ है, वो अवश्य होने चाहिए। और इसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि हम आपको एकदम शुद्ध, एकदम जो आर्ष ग्रंथ है वो आपको उपलब्ध करवाएं। तो दोस्तों इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है www.thanksbharat.com। वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपका ऑर्डर 15 से 20 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।